चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 8 मैट्रिसेस। बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है, बहुत 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 ज़्यादा इजी चैप्टर है। और ये चैप्टर जो है ना, ये गरीबों का सहारा है। मतलब जो बच्चा लोग मैथ थोड़ा वीक है जिन लोगों का, वो लोग भी इस चैप्टर में आराम से स्कोर कर सकता है। जो बिलो एवरेज बच्चे लोग हैं उन लोगों को तो खास करके इस चैप्टर को देखना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है। चैप्टर का नाम हम लोग क्या देखो, मैट्रिसेस। मैट्रिसेस एक्चुअल में देखा जाना एक प्लुरल सेंस है, प्लुरल। इसका सिंगुलर क्या होता है? इसका सिंगुलर होता है मैट्रिक्स। अब बहुत सारा मैट्रिक्स जब एक जगह हो जाता है तो उसका नाम हो जाता है मैट्रिसेस। मैट्रिक्स के माने क्या होता है? मैट्रिक्स के माने होता है द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट इन हॉरिजॉन्टल रो एंड वर्टिकल कॉलम। एग्जाम्पल जैसे देखो, ये एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होगा किसका? एलिमेंट्स का। जैसे 1 2 3 4 5 6। देखो ये एक तरीके का रेक्टेंगल लग रहा है ना। अगर तुम इसको ज्वाइन करोगे सभी एलिमेंट्स को तो क्या मिल गया? एक रेक्टेंगल मिला। इसीलिए हम लोग बोलते हैं अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स इन हॉरिजॉन्टल रो एंड वर्टिकल कॉलम। इसमें जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट रहता है उसको हम लोग बोलते हैं रो, एंड जो वर्टिकल अरेंजमेंट रहता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉलम्स। जैसे ये क्वेश्चन देखो, 1 2 3 ABC। अगर हम पूछेंगे बताओ इसमें कितना रो कितना कॉलम है, तो यहाँ देखो 1 2, दो रो हो गया क्योंकि हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है, तो दो रो हो गया। और कॉलम कितना है? एक, एक दो तीन। कॉलम कितना हो गया? तीन। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया? 2 × 3, यानी कि 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। इसको हम लोग कभी कभी 2/3 भी रीड कर सकते हैं। अगर हम बोलेंगे बताओ इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो कोई बच्चा बोलेगा सर 2 × 3 सही है, कोई बोलेगा 2/3 वो भी सही है। बहुत इजी इजी इसका सम्स रहेगा। चलो सम्स की तरफ आते हैं। हाँ, सम से पहले देखो कुछ क्लासिफिकेशन होगा, यानी कि मैट्रिसेस का बहुत सारा टाइप्स होता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, हम एक मैट्रिक्स लेते हैं जैसे ABCD। अगर तुम इस चारों एलिमेंट्स को अगर तुम लोग ज्वाइन करते हो तो कौन सा शेप मिला? स्क्वायर शेप मिला। तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में खास बात क्या होता है? खास बात ये होता है कि इसमें जितना रो होता है उतना ही कॉलम होता है। इसमें नंबर ऑफ रोज कितना है? 1 2। नंबर ऑफ कॉलम्स भी कितना होगा? 1 2। तो देखो सेम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ऑर्डर 2 यानी कि रो भी 2 होगा और कॉलम भी इसमें 2 होगा। अब जैसे एक एग्जांपल देखो, कुछ ऐसा है ABC। इसमें देखो कितना रो है? इस मैट्रिक्स में कितना रो है? एक ही रो है ना, देखो दिस सिर्फ रो है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स। अच्छा, अब इसमें कॉलम कितना है? रो तो एक है पर कॉलम कितना है? 1 2 3। कॉलम कितना हुआ? 3। तो इसको हम लोग बोलते हैं रो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर कितना हुआ? 1 × 3, क्योंकि एक रो है और 3 कॉलम है। तो एक रो है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। अब अगर ऐसा अरेंजमेंट देखने को मिलता है, सपोज ऐसा है अल्फा बीटा गामा, अगर कुछ इस तरह रहा, तो यहाँ देखो सिर्फ एक कॉलम है ना, एक कॉलम, तो इसको हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। अब इसका ऑर्डर कितना देखो, यहाँ पे कॉलम तो एक है पर रो कितना है? देखो 1 2 3। तो 3 रो 1 कॉलम, तो ऑर्डर कितना हो गया? 3 × 1 हो गया। ठीक है। और कैसा टाइप का मिलेगा? कुछ ऐसा शेप का मिलेगा जैसे 1 2 3 4 अल्फा बीटा। अगर हम लोग इसको ज्वाइन करेंगे तो कौन सा शेप मिलेगा? देखो रेक्टेंगल शेप मिल रहा है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। देखो जितना भी हम सिखा रहे हैं ना, अभी जितना भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, अभी लाइन से जो 6 क्वेश्चन करेंगे 6 का आंसर खुद से देना तुम लोग, इसीलिए हम ये तुम लोग से डिस्कस कर दे एग्जाम्पल। इसको हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। बताओ तो इसका ऑर्डर क्या होगा? देखो कितना रो है? 1 2 3, 3 रो है।
कॉलम कितना है, 1 2, तो ऑर्डर कितना हो गया, 3 क्रॉस 2 हो गया। अगर ऐसा दिखा 1 अल्फा बीटा 2 ए बी, कुछ इस तरह दिखा, तो अगर इसको भी तुम लोग ज्वाइन करोगे तो तुम लोग क्या मिलेगा, एक रेक्टेंगल शेप मिलेगा। तो फिर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। अब भाई इसका ऑर्डर कितना है, यहाँ देखो 2 रो है और 3 कॉलम है ना, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं 2 क्रॉस 3 बोलते हैं, 2 रो 3 कॉलम। और क्या होगा, अब मान लीजिए कोई ऐसा मैट्रिक्स मिला जिसमें सभी एलिमेंट 0 0 है, तो इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, या फिर हम लोग बोलते हैं इसको वॉइड मैट्रिक्स, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। इतना सारा इसका नाम है, इतना सारा। इसका नोटेशन क्या होता है, ओ, यानी कि बड़ा से 0 इसका नोटेशन होता है जीरो मैट्रिक्स का, ठीक है। अच्छा, ये जीरो मैट्रिक्स देखा जाए इटसेल्फ अ स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, 2 रो 2 कॉलम है, तो ये क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी हुआ हम लोग का, तो ये हम लोग क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। देख रहे हो कितना तरीके से हम लोग इसको रीड कर सकते हैं, इतना तरीका, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब अगर ऐसा देखा जैसे 1 0 0 1, अब भाई ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ, या फिर इसका अगर हम लोग थोड़ा बड़ा मैट्रिक्स ले लें तो ऐसा दिखता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये इसी का बड़ा साइज है, ये छोटा साइज, ये बड़ा साइज का मैट्रिक्स है। तो इस तरह का मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। जानते हैं, इसको हम लोग एक और नाम से जान सकते हैं। इस मैट्रिक्स में देखा जाए सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट है ना, डायगोनल मतलब क्या होता है, एक तुम्हारा क्वाड्रिलेटरल है, ये जो लाइन जो ज्वाइन होता है दो अपोजिट वर्टेक्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल। तो देखा जाए ये एक डायगोनल है ना, क्योंकि इसको ज्वाइन करेंगे तो एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा, तो ये उसका क्या है, डायगोनल। सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट्स है और बाकी एलिमेंट्स क्या है, 0 0 है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। और फिर देखा जाए तो भाई ये खुद में फिर क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो इसमें 3 रो है और कॉलम भी कितना है, 3, या फिर इसको अगर देखोगे तो देखो 2 रो है और कॉलम भी कितना है, 2, तो सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम से दोनों में, तो ये क्या है, एक हम लोग का स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगा, ये हो गया हम लोग का स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखो हम जितना भी कंसेप्ट तुम लोग से डिस्कस किए, अब 6 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे बुक का, फटाफट तुम लोग बताओगे। जैसे यहाँ बोला है क्लासीफाई दी फॉलोइंग मैट्रिक्सेस, क्लासीफाई करना, बताना है कौन कैसा टाइप का मैट्रिक्स होगा, तो बोलो ये कौन सा मैट्रिक्स है। वेरी गुड, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर बोलना नहीं भूलोगे, ऑर्डर नहीं भूलोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। इसको हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर क्या है, ऑर्डर इसका 2, ठीक है। 2 क्रॉस 2 लिखने का जरूरत नहीं, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में जितना रो होता है कॉलम होता है ना, तो सिर्फ अगर 2 लिख दोगे तो बुद्धिमान आदमी समझ जाएगा ऑर्डर 2 मतलब क्या, 2 क्रॉस 2 होता है। अब भाई देखो इसमें सिर्फ रो है, कौन सा मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, वेरी गुड, रो मैट्रिक्स। ऑर्डर बोलो, ऑफ ऑर्डर, क्या है ऑर्डर, भाई 1 रो है 3 कॉलम है, तो ऑर्डर हो गया 1 क्रॉस 3। ये कौन सा मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या है, ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर 3 रो 1 कॉलम, तो 3 क्रॉस 1, इजी। चलो नेक्स्ट, नंबर 4, बोलो कौन सा मैट्रिक्स है, बहुत आसान। अगर हम लोग सभी एलिमेंट्स को ज्वाइन मारेंगे तो कौन सा फिगर मिलेगा, रेक्टेंगल, तो ये क्या हो गया, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर लिखना नहीं भूलोगे, नहीं तो वैसे मार्क्स जो गप्पा हो जाएगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 3 है। गलत लिख दिया ना, देखो रो कितना है, 1 2 3 रो है, तो 2 क्रॉस 3 नहीं, क्या लिखना होगा, 3 क्रॉस 2 लिखना होगा। ये क्या होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर बोलो, ऑर्डर कितना होगा, यहाँ देखो 2 रो है और 3 कॉलम है, तो ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस 3 होगा। ये कौन सा मैट्रिक्स है भाई, ये जीरो मैट्रिक्स है ना, क्योंकि सभी एलिमेंट्स क्या है, 0 है, तो लिखेंगे जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। ऑर्डर बोलो, ऑर्डर जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, कितना रो है, 2 रो है,
कॉलम कितना है, 3 है, दैट्स वाई ऑर्डर इज 2 क्रॉस 3। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 4 एलिमेंट्स, कितना एलिमेंट है, 4 एलिमेंट्स है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, तो बताइए उसका क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकता है। बहुत ही आसान है भाई, 4 एलिमेंट बोला तो सजा के ही देख लेंगे इसको, ज्यादा एलिमेंट बोलेगा तो दिमाग लगाएंगे, 4 एलिमेंट बोला तो सजा के देख लेते कि क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है। 4 एलिमेंट जो है हम सपोज ले लेते हैं ए बी सी डी, ठीक है, मान लेते हैं इसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब इस 4 एलिमेंट को मैट्रिक्स में कैसे कैसे हम लोग लिख सकते हैं, देखो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ए बी सी डी, अरे वाह, रो मैट्रिक्स ऑर्डर 1 क्रॉस 4। फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो तो ए बी सी डी, वाह लिख सकते हैं, ये कौन सा मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स, ऑर्डर क्या है 4 क्रॉस 1। और कैसे लिख सकते हैं बोलो, बहुत आसान भाई, 4 एलिमेंट है, हम तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ए बी सी डी, अरे वाह, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 2 क्रॉस 2। और कोई टेक्निक है, कोई टेक्निक और नहीं है, यानी कि अगर मैट्रिक्स में 4 एलिमेंट्स है तो उसका पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकता है, 1 क्रॉस 4, 4 क्रॉस 1 एंड 2 क्रॉस 2, ठीक है। अब सोचो कि सर 4 एलिमेंट था तो आप सजा के लिख लिए, अगर एग्जाम में हम लोग से बोल दे 8 एलिमेंट्स, 12 एलिमेंट्स, 16 एलिमेंट्स, तो क्या सब कुछ सजा सजा के देखेंगे, नहीं नहीं नहीं, एकदम नहीं। उसके लिए हम लोग के पास में एक टेक्निक है, देखो जैसे यहाँ पे क्या बोला था, 4 एलिमेंट्स बोला था, क्वेश्चन में था ना 4 एलिमेंट्स। अब तुम देखो इस 4 को इनटू के फॉर्म में कैसे कैसे तुम लिख सकते हो तोड़ करके, तो इस 4 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 1, यानी कि 4 1 4। और कैसे इनटू के फॉर्म में लिख सकते हो 1 इंटू 4, यानी कि 1 4 4। और बोलो 4 कौन से टेबल में आ सकता है, 2 के टेबल में, 2 इंटू 2 यानी कि 2 2 और कोई टेक्निक है, और कोई टेबल में 4 आता है, नहीं। 1 के टेबल में पढ़ सकते थे 1 4 4 के टेबल में पढ़ सकते थे 4 1 2 के टेबल में पढ़ सकते थे 2 2 और कुछ नहीं है। सोचो अगर 4 एलिमेंट्स की जगह 8 एलिमेंट्स होता, ध्यान से देखने से एग्जाम्पल को, मजा आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। 8 एलिमेंट्स, अगर यहाँ पे 8 एलिमेंट बोलता तो आप बोलो 8 को कैसे कैसे इंटू के फॉर्म में लिख सकते हो, 8 1 लिख सकते हो, यानी कि ऑर्डर 8 क्रॉस 1, 1 8 लिख सकते हैं, यानी कि ऑर्डर 1 क्रॉस 8, भाई 2 4 लिख सकते हैं, यानी कि ऑर्डर 2 क्रॉस 4। और कैसे लिख सकते हो 4 क्रॉस 2, यानी कि 4 2 8। और कोई फॉर्म में लिख सकते हो बोलो, नहीं लिख सकते हैं। तो अगर 8 एलिमेंट्स होगा तो उसका पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या होगा, 8 8 क्रॉस 1, 1 क्रॉस 8, 2 क्रॉस 4, 4 क्रॉस 2। इजी है ना। अगर मान लेते हैं 8 एलिमेंट्स की जगह और ज्यादा एलिमेंट्स बोल दे, जैसे अगर हम लोगों को बोलते 12 एलिमेंट्स, अब बोलो कैसे लिखोगे इसको ब्रेक कर करके, 12 इंटू 1, यानी कि 12 1 12, 1 इंटू 12, यानी कि 1 12 12, 2 के टेबल में 2 6 पलट के लिख दो, 6 2 3 के टेबल में 3 4 4 के टेबल में 4 3 और कुछ देख लो, और कोई टेबल में आता है 1 के टेबल में, 12 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 4 के टेबल में, 6 के टेबल, और कहीं ब्रेक नहीं होगा। तो 12 एलिमेंट्स का पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या होगा, 12 क्रॉस 1, 1 क्रॉस 12, 2 क्रॉस 6, 6 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 4 एंड 4 क्रॉस 3। अब ऐसा नहीं कि 12 एलिमेंट को सजाने लग गए तो ऐसे ही छूट जाएगा पेपर फिर हम लोग का, तो ये टेक्निक हम लोग लगाएंगे, ठीक है। चलो तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोग से। 8 एलिमेंट्स, मजा आ गया, अभी तो हम लोग किए थे ना 8 एलिमेंट्स को कैसे लिखेंगे, 1 इंटू 8, 8 इंटू 1, 2 इंटू 4 एंड 4 इंटू 2, ये उसका पॉसिबल ऑर्डर्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाह और मजेदार क्वेश्चन आया, बोला है कंस्ट्रक्ट अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, हम लोगों को एक 2 बाई 2 मैट्रिक्स बनाना होगा। अच्छा जानते हो 2 बाई 2 मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म क्या होता है, चलो देखते हैं। 2 बाई 2 मैट्रिक्स का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है A11, A12, A21 एंड A22। गुड। अब ये 1 1 1 2 जो लिखा हुआ है ऐसे ही लिखा हुआ है या इसका कोई इंपॉर्टेंट फीचर्स है, यस इंपॉर्टेंट फीचर्स है। A11 तो इसमें जो पहला नंबर है वो होता है नंबर ऑफ रो, और जो सेकंड नंबर होता है वो होता है नंबर ऑफ कॉलम्स।
तो 1 1 मतलब क्या, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। देख सकते हैं हम लोग ये जो एलिमेंट है वो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है। A12 पहला वाला जो नंबर होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ रोज, यानी कि फर्स्ट रो, लेकिन सेकंड नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि सेकंड कॉलम। तो हम बोलेंगे बताओ फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट्स कौन है, तो बोलना सर A12 होता है। अगर हम ये भी तुम लोग से पूछ ले बताओ सेकंड रो और सेकंड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, यानी कि A22। देखो सेकंड रो सेकंड कॉलम A22। अब हम बोलेंगे बताओ सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो तुम लोग सोचोगे सेकंड रो यानी कि A2, फर्स्ट कॉलम यानी कि साथ में 1, A21 कौन सा एलिमेंट है, ये है। ठीक है, चलो अब इसी कंसेप्ट में हम लोग इस सम को बनाते हैं। हम यहाँ फिर से लिख दे तुम लोग के लिए A11, या यहाँ पे लिख देते सबसे अच्छा A11 A12 A21 A22। ये हम लोग का 2x2 मैट्रिक्स का एक जनरल फॉर्म। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या बोला देखो तो, कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स। ठीक है, क्या बनाना है, 2x2 मैट्रिक्स बनाना है। हुज एलिमेंट्स ए आई जे, उसका एलिमेंट कौन से फॉर्म में है, ए आई जे। आई डिनोट्स नंबर ऑफ रोज एंड जे नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, तो 2x2 मैट्रिक्स बनाना, तो उसका पहले एलिमेंट कौन है, A11 है। तो तुमको क्या पता करना है, A11 पता करना है। तो देखो यहाँ पे ए आई जे है ना, तो आई और जे की जगह में क्या बैठाओगे, 1 1। आई की जगह में भी 1, जे की जगह में भी 1। तो यहाँ पर आ जाओ 2 इंटू 1 माइनस 1। अभी ना बोले भाई आई जे की जगह में 1 1, तो यहाँ भी आई और जे की जगह में 1 1 बैठाएंगे। सिंप्लीफाई करो 1 आया, यानी कि पहला एलिमेंट 1। ठीक है, अच्छा फिर क्या है देखो तो, फिर हमको चाहिए A12। A12 मतलब समझ रहे हो, आई की जगह में 1 और जे की जगह में 2। ठीक है, A12 यानी कि आई की जगह में 1 और जे की जगह में 2, कितना होगा 0। तो यहाँ पे हमको बैठा देंगे 0। फिर यहाँ पे क्या चाहिए हमको, A21 A21 यानी कि आई की जगह में 2 और जे की जगह में 1। तो आई की जगह में 2, जे की जगह में 1, कितना हो गया 3। फिर हमको क्या चाहिए, A22 चाहिए हमको। A22 मतलब क्या होगा, आई की जगह में 2 और जे की जगह में भी 2। तो 2 इंटू 2 माइनस 2, कितना 2 हो गया, तो यहाँ पे 2। तो देखो बन गया। इसके हेल्प से हम लोग 2x2 मैट्रिक्स बना लिए। बस तुमको यहाँ पे याद क्या रखना है, 2x2 मैट्रिक्स का जो जनरल फॉर्म होता है वो ये होता है A11 A12 A21 A22। अब यहाँ पे आई जे की जगह में 1 1, फिर 1 2 2 1 और 2 2 बैठा के हम लोग चेक कर लेंगे। जब हम बोलेंगे A11 यानी कि आई और जे दोनों की जगह में 1 1, तो आई के लिए 1 जे के लिए 1। फिर जब हम बोलेंगे A12 मतलब क्या, आई के लिए 1 और जे के लिए 2। ऐसे बैठा बैठा के सिंप्लीफाई कर लिए। अब ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा हम लोग का। ठीक है ना, तो देखो जैसे इसमें भी वही है हम लोग का 2x2 मैट्रिक्स क्या हम लोग का, A11 A12 A21 A22। तो हमको पहला एलिमेंट कौन चाहिए, A11 यानी कि आई और जे दोनों की जगह में 1 1, यानी कि 1 इंटू 1 कितना 1। तो बहुत ही आसान हुआ 1। फिर हमको चाहिए A12 यानी कि आई की जगह में 1 जे की जगह में 2, आई की जगह में 1 जे की जगह में 2, 2 1 जा 2। फिर हमको चाहिए A21 आई की जगह में 2 जे की जगह में 1, आई की जगह में 2 जे की जगह में 1, 2 1 जा 2। फिर हमको चाहिए A22। A22 मतलब क्या, आई की जगह में 2 और जे की जगह में भी 2, यानी कि 2 इंटू 2 कितना हो गया 4। तो यहाँ पे आ जाएगा 4। बन गया 2x2 मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। हम लोगों को x और y का वैल्यू बताना है। ठीक है, और ये दो मैट्रिक्स हम लोगों का इक्वल दिया हुआ है। जानते हैं यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आएगा। कंसेप्ट क्या है, इफ टू मैट्रिसेस आर इक्वल, अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स और इक्वल। ठीक है, जैसे देखो कि दो मैट्रिक्स इक्वल हुआ तो जानते हो इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होगा ना वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे अब ये कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होता है, अब इसको समझो। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कौन सा एलिमेंट है 2x प्लस वाई, ये फर्स्ट एलिमेंट ऊपर में। यहाँ पर बोलो फर्स्ट एलिमेंट कौन है 5 है, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा 5 होगा। एंड सिमिलरली 3x माइनस 2y इज इक्वल टू क्या होगा 4।
क्यों? क्योंकि दो मैट्रिक्स इक्वल है तो इन लोगों का जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होगा वो भी क्या होगा? इक्वल होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, देखो तो 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 और उसके नीचे में 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। अब ये दोनों इक्वेशन को देख के कुछ अंदर से आ रहा है कि हाँ सर ये कुछ सैमल्टेनियस इक्वेशन वैसे सॉल्व होगा। यस, वैसे ही सॉल्व करें हम लोग इसको। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। याद है साइमल्टेनियस इक्वेशन में एलिमिनेशन मेथड का प्रोसेस क्या होता है? पहले हम लोग y या x वाला को एक जैसा करते हैं। चलो हम y वाला टर्म को एक जैसा करेंगे। कैसे? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 2y, और इसको अगर 1 से करेंगे तो 1 2 ज़ा 2y, हो गया दोनों एक जैसा y वाला टर्म। तो चलो 2 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ा 4x 2y इज इक्वल्स टू 10, और 1 से पूरे इक्वेशन को करेंगे तो 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। देखो प्लस 2y माइनस 2y क्या होगा? कैंसिल। 3x प्लस 4x 7x, 10 प्लस 4 14, x को रोक लो तो 7 नीचे ऊपर 14, 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा, x का वैल्यू 2। y कैसे निकलेगा? दोनों में से किसी इक्वेशन में जाकर के x का वैल्यू पुट कर देंगे, y निकल जाएगा। जैसे हम इसमें जाके पुट कर देंगे, लिखेंगे पुटिंग x इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में जहां पे हम लोग को x दिखेगा हम वहां पे क्या बैठाएंगे? 2 बैठाएंगे। यहाँ हमको x दिख गया तो इस x की जगह में क्या बैठेगा? 2 बैठेगा, यानी कि 2 इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। 2 2 ज़ा 4 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, प्लस 4 वहां जाएगा तो क्या बनेगा? माइनस 4 बनेगा, यानी कि 5 माइनस 4 इक्वल्स टू 1। हो गया। कितना इजी था। क्वेश्चन नंबर 5, सेम कंसेप्ट हम लोग बनाएंगे। यहाँ पे देखो, फिर हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि दो मैट्रिसेस क्या है? इक्वल है, तो इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होगा वो भी क्या होगा? इक्वल होगा। कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब क्या बताया हम? जैसे इस मैट्रिक्स में देखो फर्स्ट एलिमेंट कौन है? 3x प्लस वाई। इस मैट्रिक्स में फर्स्ट एलिमेंट कौन है? 1। तो हम लिख सकते हैं 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। उसी तरह यहाँ सेकंड एलिमेंट यहाँ पे कौन है? माइनस वाई इज इक्वल टू यहाँ पे कौन है? 2 है। ठीक, बस अभी 2 से ही काम हो जाएगा। आपको बोलेगा सर इसके इक्वल में -5 लिखिए, इसके इक्वल में 3 लिखिए, फायदा क्या? x और y निकालने बोला है ना, 2 इक्वेशन मिल गया मतलब काम हो जाएगा। ठीक है, तो इस माइनस को पहले 2 को दे दो तो y का वैल्यू कितना हो गया? -2। देखो y का वैल्यू तो ऐसे निकल गया। अब x का वैल्यू निकालने के लिए इसमें ला करके y पुट कर देंगे, तो जहां पे y दिखेगा वहां पे क्या बैठाओगे? -2। ये दिखा y, क्या बैठाएंगे? -2 इक्वल टू 1। -2 वहां भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? +2। तो 3x इक्वल्स टू क्या हो गया? 1 + 2 3। x को रोक लो, 3 नीचे 3 ऊपर 1 1, x का वैल्यू 1, तो x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू -2। क्वेश्चन नंबर 6, देखो ये तो और भी इजी क्वेश्चन है। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं क्वेश्चन इजी होता जा रहा है। देखो इसमें और कम काम करना होगा। यहाँ पे देखो फिर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होगा? इक्वल होना चाहिए। तो देखो x + 3 के इक्वल में कौन है? 5 है, तो हम लिख सकते हैं x + 3 इज इक्वल्स टू 5। +3 वहां जाएगा तो -3, x का वैल्यू 2। कितना आराम से निकल गया। यहाँ आ जाओ, y - 4 के इक्वल में कौन है? 3 है, तो हम लिख सकते हैं y - 4 इज इक्वल्स टू 3। -4 वहां जाएगा तो क्या बना? +4, y का वैल्यू 7। जैसे तो ऊपर जा रही है उतना क्वेश्चन इजी होता जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा मिल्टन फैक्टर याद है तुम लोगों को ना? यहाँ भी मिल्टन फैक्टर यूज होगा। x का वैल्यू बहुत इजी है, z का वैल्यू बहुत इजी है, थोड़ा काम हम लोग को y में करना होगा। जैसे यहाँ देखो x + 2, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वहाँ पे कौन है? -5 है, तो हम लिखेंगे x + 2 इज इक्वल्स टू -5। +2 वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा? -2। अब भाई दोनों नंबर माइनस में है तो क्या करते हैं? ऐड, पर साइन कौन सा रहता है? माइनस का, तो हम लिख सकते हैं -7। किसका वैल्यू हुआ? x का वैल्यू हुआ। अब z के लिए काम करेंगे। 5z के इक्वल में कौन आएगा बोलो? यहाँ पे 5z के कॉरेस्पॉन्डिंग में कौन आ रहा है? -20, तो 5z इज इक्वल्स टू -20। z को रोक लो, 5 नीचे ऊपर -20, 5 1 ज़ा 5 4 ज़ा, तो z का वैल्यू क्या हो गया? -4 हो गया। अब
अब y में थोड़ा हम लोग को काम करना होगा। जैसे यहाँ पे देखो 6 है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में कौन है, वाई स्क्वायर प्लस वाई। तो हम इसको लिख सकते हैं, देखो वाई स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 6, यहाँ का तो क्या बनेगा -6 इक्वल टू 0। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे मिडटर्म फैक्टर। मिडटर्म फैक्टर का प्रोसेस यहाँ पे क्या होता है, जैसे यहाँ पे कुछ मतलब 1 है तो स्टार्टिंग और लास्ट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। 6 1 जा 6, 6 का ऐसा एलसीएम लो कि माइनस करके यहाँ कुछ मतलब 1 आना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, स्टार्टिंग और लास्ट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। 6 1 जा 6, 6 का ऐसा एलसीएम लो कि माइनस करके 1 आना चाहिए। तो क्या 6 1 जा ले ले, 6 1 जा 6 तो होता है, पर दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 5, पर वो क्या चाहिए 1। तो आइडिया फ्लॉप हो गया ये वाला, ये आइडिया सही नहीं है। तो क्या करें, 6 का ऐसे एलसीएम ले, देखो तो 3 2 जा 6 होता है, और दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, तो सही है। अच्छा, माइनस करके प्लस में लाना है। जब माइनस करके प्लस में लाना होता है तो बड़ा को प्लस छोटा को माइनस देते हैं। तो वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। क्या कॉमन है दोनों में, y कॉमन है तो y प्लस 3, और इसमें -2 कॉमन है, तो यहाँ से -2 निकल गया तो क्या बचा y, और माइनस कॉमन लेने से अंदर का साइन चेंज होता है ना, ये माइनस क्या बनेगा प्लस, और 2 3 जा 6 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 0। अब बोलो इन दोनों में क्या कॉमन है, y प्लस 3 कॉमन है, क्या बचा y बचा, क्या बचा -2 बचा, और इक्वल टू में 0। अब आइदर और करेंगे, आइदर और में क्या होगा, आइदर y प्लस 3 इक्वल टू 0 और y -2 इक्वल टू 0। प्लस 3 वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा -3, और -2 वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा +2 बनेगा। हो गया आंसर। तो इसका y का 2 आंसर हो गया, y का वैल्यू होगा -3 और 2, और x और z का एक एक वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y, a एंड b। 4 वैल्यू निकालना है, जिसमें x और y तो बहुत आसानी से निकल जाएगा, a b में फिर हो सकता है साइमल्टेनियस इक्वेशन लगाना पड़े। तो चलो ट्राई करते हैं, हम लोग x और y का पहले वैल्यू निकालते हैं। यहाँ देखो फर्स्ट एलिमेंट कौन है x -2, और यहाँ फर्स्ट एलिमेंट कौन है 3, तो दोनों क्या होगा इक्वल। हम लिख सकते हैं x -2 इज इक्वल्स टू 3, -2 वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा +2, यानी कि x का वैल्यू 5। चलो पहला आंसर हो गया। y के लिए काम करते हैं, यहाँ पे y है, वहाँ पे y के कॉरेस्पॉन्डिंग में कौन है 1। अरे वाह, इसमें तो काम ही नहीं करने, तो इसी आंसर आ गया। a और b में काम करना होगा। यहाँ देखो a प्लस 2b के इक्वल में कौन आएगा, a प्लस 2b के कॉरेस्पॉन्डिंग में है 5, और 3a माइनस b के कॉरेस्पॉन्डिंग में कौन है 1। यहाँ फिर देखो साइमल्टेनियस इक्वेशन लगाना होगा ना, इसको कर दो इक्वेशन 1, इसको कर दो इक्वेशन 2। हम फिर सोच रहे b वाले टर्म को एक जैसा कर दें, उसके लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हो जाएगा 2b, और इसको 1 से ही रखो मल्टीप्लाई, तो ये 1 2 जा क्या होगा 2b हो जाएगा। लेकिन 1 से इस पूरे इक्वेशन को करना होगा, भाई 1 से करना है तो वही उतर जाएगा पूरा, a प्लस 2b इक्वल्स टू 5, और इस वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो, पूरे इक्वेशन को, तो 2 3 जा 6a माइनस 2b इज इक्वल्स टू 2। चलो अब देखो ये प्लस 2b है माइनस 2b ऐसे ही कैंसिल हो गया, 6a प्लस 1a 7a, और यहाँ पे 5 प्लस 2 7, a को रोक लो 7 नीचे ऊपर भी 7, कट मारो क्या हो गया 1, a का वैल्यू 1। अब अगर b का वैल्यू चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, a का वैल्यू दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन में आके पुट कर देंगे। तो हम सोचे इक्वेशन 1 में करें, देखो लिखेंगे नाउ पुटिंग a इक्वल्स टू 7, नहीं a इक्वल्स टू 1, a इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 में जहाँ पे a दिखेगा वहाँ पे 1 बैठा देना, ये हमको दिख गया है, तो वहाँ क्या बैठाएंगे 1 प्लस 2b इक्वल्स टू 5, प्लस 1 वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा -1 बन जाएगा, तो 2b इक्वल्स टू क्या हो गया 4, b रोक लेंगे तो 2 कहाँ जाएगा नीचे, ऊपर 4, 2 1 जा 2 2 जा, तो b का वैल्यू कितना हो गया 2। हो गया इजी। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ देखो बोला है फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b c एंड d। चारों का हम लोग का वैल्यू निकालना होगा। हमको लगता है c और d तो बहुत इजीली निकल जाएगा, a b में थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना होगा। जैसे देखो यहाँ पे अगर हम लोग 3 का बात करें तो 3 के इक्वल में यहाँ पे कौन है, देखो d है ना, तो हम लिख सकते हैं d इक्वल टू 3,
ये तो पहला आंसर इजी निकल गया डी का। सी के लिए काम करते हैं। 5 प्लस सी के कॉरस्पॉन्डिंग में कौन है, -1 है, तो हम लिख सकते हैं 5 प्लस सी इज इक्वल्स टू -1। प्लस 5 वहां जाएगा तो क्या बनेगा, -5 बनेगा। अब बोलो ये दोनों तो माइनस में है, तो क्या करेंगे, ऐड, पर साइन कौन सा रहेगा, माइनस का, तो लिखेंगे -6। देखो सी और डी निकल गया बहुत इजीली। ए बी में हम लोग को थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना होगा। देखो ए प्लस बी के कॉरस्पॉन्डिंग में कौन है, 6 है, तो लिखेंगे ए प्लस बी इक्वल्स टू 6। एंड यहाँ से काम करो, ए को रोक लो तो प्लस बी वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा, -b। अब इसमें काम करते हैं, ए बी के इक्वल में कौन है, 8 है, तो लिखेंगे ए बी इक्वल्स टू 8। ठीक है, चलो ए की जगह में देखो क्या बैठा सकते हैं यहाँ पे, 6 - b बैठा सकते हैं, और फिर साथ में क्या है b, और इक्वल्स टू में 8। चलो ब्रैकेट ओपन करते हैं, 6 को b से मल्टीप्लाई, 6b माइनस b को b से मल्टीप्लाई, b² और इक्वल्स टू में क्या है 8। ये दोनों टर्म को राइट साइड भेज दो। जब दोनों टर्म को राइट साइड भेजेंगे तो साइन चेंज होगा ना, -b² वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा, +b², और +6b वहाँ गया तो क्या बना, -6b, और वहाँ पहले से कौन था, +8 था, और इक्वल टू में 0। देखो फिर मिडटर्म फैक्टर आ गया ना, तो क्या प्रोसेस है, यहाँ पे क्वेश्चन मतलब 1 है, तो लास्ट और स्टार्टिंग वाले नंबर को मल्टीप्लाई करो, 8 1 ज़ा 8, 8 का ऐसा एलसीएम लो कि ऐड करके 6 आ जाए, तो 4 2 ज़ा, अच्छा ऐड करके माइनस में लाना है तो दोनों को माइनस दे देंगे, तो देखो b² -4b -2b और प्लस में क्या है 8 इक्वल टू 0। क्या कॉमन है दोनों में, b कॉमन है, तो हो जाएगा b -4, यहाँ पे क्या कॉमन है -2, तो फिर क्या बचेगा b -4, क्योंकि माइनस कॉमन लेने से अंदर का साइन क्या होता है, चेंज होता है, प्लस क्या बनेगा माइनस। अब बोलो इन दोनों में क्या कॉमन है, b -4 कॉमन है, क्या बचा b -2 इक्वल टू 0। आइदर और फिर करेंगे पिछला क्वेश्चन की तरह, आइदर b -4 इक्वल टू 0 और b -2 इक्वल टू 0। -4 वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा +4, अब -2 वहाँ जाएगा तो +2, तो b का 2 वैल्यू हो गया, एक होगा 4 और एक होगा 2। लेकिन भाई तब a का भी तो 2 वैल्यू आएगा, तो एक काम करो b का दोनों वैल्यू जा करके a में पुट करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे, ये वाले में। तो जब 4 पुट करेंगे तो 6 - 4 क्या होगा 2, और जब 2 पुट करेंगे तो क्या होगा 6 - 2 4। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, लिखेंगे पुटिंग b इक्वल्स टू 4 इन, इसका नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1, इन इक्वेशन नंबर 1, a इक्वल्स टू 6 - 4 यानी कि 2, फिर लिखेंगे पुटिंग b इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1, a इक्वल्स टू क्या होगा 6 - 2 यानी कि 4। हो गया आंसर।